हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं कि आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है 2024 का। ठीक है, 2024 का आपके पास क्या रिपोर्ट कार्ड है और कौन सी चीज़ें आप 2025 में लेकर जाने वाले हो, जो लेसन्स आप लर्न नहीं कर पाए। वैसे आपने कितने लेसन्स ऑलरेडी लर्न कर लिए, क्या आपकी ग्रोथ रही है। सो ओवरऑल हम देखने की कोशिश करते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं। तो ये जनरल रीडिंग रहेगी, जितना रेजोनेट करे रख लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हरिहरा के नाम से आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, सो मैंने कार्ड्स निकाल ली हैं। चलिए देखते हैं हम क्या है आपका रिपोर्ट कार्ड 2024 का। सबसे पहले देखते हैं सोल में क्या इम्प्रूवमेंट है, सोल जर्नी से मैसेज। वाओ, इनडिसीजन, ऑनेस्टी, एक्सेप्टेंस, एनवी। ओके, फेथ एंड वाह वाह, जय हो मां राधा रानी। राधा सोल फ्लेम, क्रॉसिंग ब्रिजेस, इन द फ्लो, सरेंडिंग टू द जर्नी, rejuvenating rain,
ओके, जस्टिस, 5 ऑफ wands, 6 of pentacles, the wheel of fortune, and queen of pentacles. Beautiful. Temptation, motivation, and wait for winter. अगेन वेट फॉर विंटर, ये कार्ड कुछ होने वाला है क्या? विंटर में अक्सर आता है ये कार्ड, वेट फॉर विंटर। ओके, आई होप आपको सभी कार्ड्स नजर आ रहे हैं। वैसे मैंने इस तरीके से अरेंज किया कि समझ में आ जाए सारे। ओके, तो 2024 का कार्ड आपका रिजल्ट क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे नज़र आता है कि इस साल में आप में से काफ़ी सारे लोगों ने, देखिए जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी वो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है ये चीज़ें इस साल आप नहीं सीखे, तो ट्रस्ट मी, ये आपके नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होंगे सारे लेसन जो आप नेक्स्ट ईयर में सीखेंगे, ठीक है ना? तो अगर आप सीख चुके हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस साल में अगर आपने सीख लिया है, इस साल में आप लोगों ने सबसे बड़ा जो एक लेसन सीखा है यहाँ पर, इन डिसीजन का। आई यूज़ माई इंट्यूशंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। लोगों के डिसीजंस गलत होते हैं, बहुत ज़्यादा बार गलत होते हैं। इस साल में आपने एक डिसीजन लेना सीख लिया है। इस साल में आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने बहुत अच्छे से ये चीज़ को प्रैक्टिस किया है कि जब भी डिसीजन लेना है कोई भी लाइफ का, तो हमेशा इंट्यूशंस को सुनकर लेना। इंट्यूशंस हमेशा राइट और रॉन्ग में डिफरेंस बता देती है, हमेशा बता देती है कि जो तुम कर रहे हो वो सही है या गलत है, या ये जो तुम करने जा रहे हो इसका परिणाम आगे क्या मिलेगा, या फिर तुम्हारे इंट्यूशंस हमेशा तुम्हें राइट गाइड करते हैं। जो मैं हमेशा अपनी रीडिंग में लोगों को बोलती हूँ कि जो चीज़ मन से ना आए, दुनिया आपको गाइड करती रहे, उसे कभी एक्सेप्ट मत करो। जब तक उस चीज़ को आप रेजोनेट नहीं कर जाते, उसको आप पूरी तरीके से समझ नहीं जाते, उससे पूरी नॉलेज आप ले नहीं लेते, आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो जाती, तब तक आप डिसीजन ना लें सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे, ठीक है। इस साल में आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ को बहुत अच्छे से सीखा हुआ है और ये लेसन आपने हमेशा के लिए सीख लिया है। जो अभी तक नहीं सीख पाए हैं, 2025 में जाएंगे वापस। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, हर व्यक्ति ना ईमानदारी चाहता है कि लोग उसके प्रति ईमानदार रहें, लॉयल रहें, उसके प्रति हमेशा संवेदनशील रहें, उसके प्रति हमेशा हर चीज़ बना कर रखें। पर ऑनेस्टी यहाँ से आती है कि आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रुथ फ्रॉम अदर्स, बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। क्या हो जब आप खुद से ही झूठ बोलो? आप में से आधे लोग ऐसे थे पहले, जब उनकी अवेकनिंग हुई, कि उसमें ऐसे आधे लोग ऐसे थे जो अपने आप से झूठ बोलते थे। किस चीज़ को झूठ? हर जगह आपने अपने आप को इग्नोर करके दूसरों को प्रायोरिटी पे रखा हुआ था। हर जगह आपने अपने आप को मारा हुआ था, सेक्रीफाइस करके दूसरों की आपने खुशियों को पूरा किया हुआ था। आप दूसरों से ऑनेस्टी चाहते थे, आप चाहते थे दूसरे आपके प्रति ईमानदार रहें, लेकिन ट्रस्ट में आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं थे। आप अगर अपने आप को चैलेंज देते थे कि आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे सुबह जल्दी उठना है, ठीक है, तो आप अपने लिए भी ईमानदार नहीं थे, आप अपने साथ भी ऑनेस्ट नहीं थे, आप अपने लिए भी नहीं कर पाते थे। आप अपने लिए भी बना तो लेते थे प्लान, लेकिन करते नहीं थे, ठीक है, कि आपको सुबह उठना है तो आपको सुबह उठना है। नहीं, नहीं हो पा रहा मुझसे, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होता, ठीक है। बहुत ज़्यादा जगहों पर आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके प्रति हर चीज़ को करें, आपके प्रति हर चीज़ को उनकी सही हो, लेकिन क्या हो जब आप अपने साथ ही किए प्रोमिस को ब्रेक कर देते हो? दूसरे आपके साथ वादे कैसे निभा सकते हैं जब आप ही अपने साथ वादा नहीं निभा पाते हो? जब आप ही अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस नहीं रहते हो कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है? जब आप ही अपनी चीज़ों के प्रति लेकर कॉन्शियस नहीं रहते हो कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है? कौन मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कौन मुझे क्या दे रहा है? जब आप ही अपने प्रति ईमानदार नहीं हो, अपनी रिस्पेक्ट आप खुद नहीं करते, अपने आप को प्रायोरिटी पे आप खुद नहीं रखते, अपनी हेल्थ का ध्यान आप खुद नहीं रखते, अपने मेंटल पीस को आप खुद चूज़ नहीं करते, दूसरे आपका इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ को आप अलाउ कर देते हो, तो आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो। तो आपने ये लेसन लर्न किया है इस साल में कि मुझे खुद के साथ ऑनेस्ट होना है, ठीक है। आप ऑनेस्टी आप खुद को देना शुरू कीजिए, प्रकृति आपको ऑनेस्टी लौटाएगी, यानी लोग आपको ऑनेस्टी देंगे। आप खुद के साथ नहीं हो, इसलिए दुनिया आपके साथ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक्सेप्टेंस, बहुत सारे लोग यहाँ पर एक्सेप्टेंस में आए हैं इस साल में कि सबकी लाइफ है, सबके डिफरेंट चैलेंजेस हैं, हम किसी को भी अपने से कंपेयर नहीं कर सकते। एनवी की एनर्जी दिखाती है, लोग को जेलसी होती है कि उसका सब कुछ हो गया, मेरा कुछ भी नहीं हुआ, उसकी ज़िंदगी बन गई, मेरी नहीं बनी। तो सबकी लाइफ है, सबके डिफरेंट चैलेंजेस हैं। आप किसी के चैलेंज को देखकर ये नहीं कह सकते तुमने पार नहीं कर पाया, मैंने कर लिया था बहुत आसानी से। हो सकता है तुम्हें उतनी डिफिकल्टी नहीं आई हो जितनी उसको आई है, तो तुम किसी को जज नहीं कर सकते। ऑल टाइम के जो जजमेंट्स होते हैं ना, कि मैंने कर लिया, तुमसे नहीं हो पाया,
ये भी गलत है, क्योंकि हो सकता है जो सिचुएशन में तुम हो तुम्हारे लिए आसान था उसके लिए ना हो, या फिर तुम्हारे पास जो चीज़ आज नहीं है वो सामने वाले को मिल गई क्योंकि वो उसे डिजर्व करती है, उसके पास लाइफ का कर्मा था, कुछ भी था। एनवी का कोई मतलब नहीं होता है, जेलेसी का कोई मतलब नहीं होता है। इसके अलावा एक्सेप्टेंस, आप एक्सेप्ट में आ गए हो कि जब भी मैं जिस चीज़ के लिए भी रेडी हूँ, जिस चीज़ को मैं सीख जाऊँगा वो चीज़ मुझे प्राप्त हो जाएगी। बहुत जगहों पर आप अपने आप को इग्नोर कर रहे थे, आपने अपने आप को इग्नोर करना बंद कर दिया है। बहुत जगहों पर आप अपने आप को पीछे कर लेते थे, लोगों को आगे कर देते थे। हर चीज़, अगर कोई चीज़ खरीदनी है, बाज़ार जाना है, हर जगह जाना है, तो आपने कहा कि सबका हो जाने दो, मेरा सबसे लास्ट में हो जाएगा। ये चीज़ आपके अंदर जो थी, मैं सुनती हूँ ना, जब मैं उन लोगों को सुनती हूँ, लेडीज़ को सुनती हूँ 40 इयर्स, 45 इयर्स, जिन्होंने मतलब अपना सब कुछ लुटा दिया परिवार पे, लोगों पे, उनके हस्बैंड्स पे, चीज़ों पे, तो मैं उनको जब सुनती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि कितना करने के बाद भी आज इनको क्या मिला? कुछ भी नहीं। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? क्योंकि उन्होंने किया तो, बट वो अपने साथ कहीं न कहीं इग्नोर कर गई अपने आप को। देखो, प्रकृति कभी ये नहीं कहती कि आप दूसरों का ना करें, पर वो आपसे ये ज़रूर कहती है कि आप अपना भी ख़्याल रखें, ठीक है? आप अपने आप को इग्नोर ना करें, आप अपने आप को ख़त्म ना हो जाने दें, ठीक है? क्योंकि जितना आप लोगों को अलाउ करेंगे कि वो आपको ख़त्म करें, वो आपको इग्नोर करें, वो आपको पूरा ही पागल समझ लें, उतना ही वो आपको समझेंगे। अलाउ ना करें किसी को, या तो उनकी लाइफ़ से हट जाएँ। उन्हें रियलाइज़ होने दें आपकी वर्थ क्या है, आपकी जगह क्या है उनकी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है? लोग नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि ठीक है, लड़कियों को तो ख़ास तौर से ये सिखाया जाता है कि तुम्हें तो सब कुछ देखना है, तो तुम्हें सहनशील होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा। लेकिन सहनशीलता वहाँ पाप बन जाती है जहाँ पर वो धर्म को बचा ना सके, यानी कि जहाँ पर आप अपने ऊपर चीज़ों को सहते जा रहे हो, उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहे हो। तो मैंने जितना श्री हरि को पढ़ा है, वो कभी नहीं कहते कि आप गलत के अगेंस्ट ना बोलें। वो हमेशा कहते हैं कि अगर आप गलत के अगेंस्ट नहीं बोल पा रहे हो और सह रहे हो आप, तो जितना पाप करने वाला दोषी होता है, उतना सहने वाला भी दोषी होता है, ठीक है? आपको अपना स्टैंड कम से कम एक बार ईश्वर के नाम पे अपना स्टैंड लेना तो आना चाहिए। आप किसी से नहीं कह सकते, कम से कम परमात्मा से तो आप ये प्रार्थना कर सकते हैं कि इनको इनके कुकर्मों का दंड दिया जाए, जिन्होंने भी आपके साथ ये सारी चीज़ें की हैं। आप एक चार्ज यूनिवर्स को दे सकते हैं, ठीक है? सरेंडर करके। सो ये जो एनर्जी होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है राधा, सोल फ्लेम। ठीक है, यहाँ पर आपने अपने आप के खोए हुए हिस्से को पहचाना हुआ है। माँ राधा की जो एनर्जी है ना, माँ राधा एक एनर्जी है जहाँ पर अनकंडीशनल लव है ये, ठीक है? माँ की जो एनर्जी है वो अनकंडीशनल लव को शो करती है, और ये जो एनर्जी है ना, वो ये बताने की कोशिश करती है कि आप अपने आप में संपूर्ण हैं, ठीक है? आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आप वो इंसान है जो दुनिया को दे देंगे, बाँट देंगे, ठीक है? लेकिन आपने खुद को ही इग्नोर कर रखा है, या आप खुद को अभी पहचानते नहीं हैं। तो खुद की पहचानना, खुद को पहचानना या खुद को डिस्कवर करना, ये आपका उद्देश्य था इस साल का, जिसे आपने पूरा किया। सो आप रिपोर्ट कार्ड 100% मार्क्स माँ राधा की तरफ से, ठीक है? अगेन यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी आई है, फेथ, ह्यूमैनिटी। यहाँ पर एनर्जी आ रही है स्टे काम, ट्रुथ। यहाँ पर स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं आपने ना एक लाइट वर्कर का भी इस साल में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, ठीक है? भरोसा जगाया है खुद के भीतर भी और लोगों के भीतर भी, अपने अंदर भी अच्छाई देखी, लोगों को भी अच्छाई देखना सिखाई, लाइट देखना सिखाई, ठीक है? अच्छा बनाया। देखिए, अच्छाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। आपके अंदर हमेशा 2 एनर्जीज़ का गुण होना चाहिए। एक आपकी माँ पार्वती वाला, जो बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, सबके प्रति संवेदनशील है, बहुत ज़्यादा प्यार से, प्रेम से भरा हुआ है। दूसरा, माँ काली वाला, कि अगर किसी ने बाउंड्री लाइन क्रॉस की तो उसको उसकी बाउंड्री के बाहर खड़ा करो, उसको रास्ता दिखाओ कि तुम चलते बनो यहाँ से, ठीक है? वहाँ पर लोग आपसे कहते तुम्हें स्वीट बनने की ज़रूरत है, वहाँ पे आपकी स्वीटनेस किसी काम की नहीं है, ठीक है? राक्षसों के सामने अगर माँ ने स्वीटनेस दिखाई होती तो आप सोचो कि वो क्या करते माँ के साथ, ठीक है? क्योंकि राक्षसों को स्वीटनेस की भाषा समझ में नहीं आएगी, तो जो जिस भाषा को समझता है उसको उसी भाषा में जवाब देना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर उनका स्वीट बनना, उनका प्रेम से भरा हुआ होना उनको समझ में नहीं आता। किनको? राक्षसों को। इसलिए उनको उनको फिर माँ काली ने हैंडल किया था, सर्वनाश ही किया था उनका सीधे, ठीक है? तो जो लोग बहुत अच्छे होते हैं इस दुनिया के अंदर, उनके लिए इस तरह की एनर्जी आप लेकर चल सकते हैं। जहाँ पर आपको लगे कि हाँ, बोलने की ज़रूरत है, वहाँ बोलें। वहाँ पर भी अगर आप अपनी स्वीटनेस दिखाएँगे और लोगों की गुड बुक्स में रहने की कोशिश करेंगे, ट्रस्ट मी डियर, आप लोगों की गुड बुक्स में रहने के लिए नहीं आए हैं। आप एक ऑथेंटिक लाइफ़ को जिए अपने, ठीक है? जहाँ पर आपको बोलना है वहाँ पर आप बोलें, जहाँ पर आपको गलत लगता है वहाँ पर आप बिल्कुल बोलें, ठीक है? और किसी की भी सुनकर लेने के लिए आप नहीं आए हैं, ठीक है ना? तो ये एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होती है, और ना मैं ये एनर्जी को कभी भी आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं और आप बहुत अच्छे बनकर रहें, ठीक है? यहाँ पर जो जैसा आ रहा है उसके साथ वैसा बिहेवियर,
ठीक है। अगर कोई इंसान बहुत अच्छा है तो ठीक है, बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छे से आप उसके साथ बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर किसको कितनी जगह पर रोकना है, कहाँ पर किसको क्या समझाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको हर एनर्जी को कैरी करना आना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा स्वीट बन नहीं सकते, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जिसके साथ सामने आप स्वीटनेस दिखा रहे हो उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ पर बहुत भांति भांति के लोग हैं, ठीक है। ये एनर्जी आपने इस साल में, सॉरी, इस लाइफ में ये सारे आपके लेसन थे। इस साल में आपने ये लेसन को लर्न किया है कि जो जैसा है उसको उसी चीज़, उसी एनर्जी में डील करना आपको आना चाहिए। या तो आप वहाँ से हटें, ठीक है, लेकिन अगर आपका सामना करना ज़रूरी है तो फिर उसको उसकी भाषा में डील करें, ठीक है। ये एनर्जी निकल के आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है जस्टिस की। सो आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ जाते जाते भगवान शनि न्याय करके जाएंगे। कौन सा न्याय होगा कि एक तो जो जो लोगों ने आपको उलझन में डाल रखा है, ठीक है, जिनकी वजह से आप ज़बरदस्त फंसे हुए हो और जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल जकड़ अकड़ के रखा हुआ है, ये सारे लोग आपकी ज़िंदगी से इसी साल में हटा दिए जाएंगे। 2025 में ये सब आपके साथ नहीं जाएंगे। 2025 चीज़ों आपको साथ बैलेंस करेगा, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड है आपका कि आपको जस्टिस मिलेगा, चीज़ें बैलेंस करेगा, लक आपके फेवर में आएगा। जहाँ पर लोग और दुनिया आपको आपके नाम से जानेगी, आपकी वर्थ से जानेगी, ठीक है। एक्चुअली अभी तक मैंने अपने दोनों चैनल्स पे जो भी गाइडेंस दिया, अगर आप वो देखेंगे ना, वो गाइडेंस कभी भी आपको स्वीट बनने की गाइडेंस मैंने नहीं दी, ठीक है। मैंने अच्छाई पे बहुत बात की हुई है, लोगों की हर चीज़ पे बात की हुई है, लेकिन मैंने बात वर्थ पे भी इक्वली की, मैंने बात रिस्पेक्ट पे भी इक्वली की। मैंने कभी नहीं कहा कि आप किसी को चेस करो और आप सरेंडर हो जाओ कि मेरा तो यही है सब कुछ और इसी के पीछे मुझे भागना है। नो, जहाँ पर आपको आपकी पोजीशन नहीं दे रहा कोई, आप उसको उसकी पोजीशन नहीं दे, ठीक है। जब तक आपको आपकी जगह नहीं मिल जाती, आप किसी को भगवान की श्रेणी में नहीं रख सकते। भगवान की श्रेणी में सिर्फ भगवान को रखो खाली, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल दिखा रहे हैं कि आप अपनी वर्थ पे बहुत अच्छे से आने वाले हैं और अब आप वो करेंगे जो आपको करना है, ठीक है। ये जो व्हील है आपके फेवर में टर्न कर रहा है। 2025 आपका साल है, ठीक है। जिन्होंने ये सारे लेसन्स को लर्न किया है वो बहुत अच्छे जाएंगे, और जिन्होंने लेसन लर्न नहीं कर पाए हैं वो 2025 में अपने लेसन्स को लर्न करेंगे। टेम्पटेशन, आप सारे एडिक्शन से बाहर आए हो। कैसे एडिक्शन? 2 महीने उसके कॉल नहीं आया तो आप डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हो ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैंने इस साल में ये सारी चीज़ों देखा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये सब एडिक्शंस होते हैं, ठीक है। कि बातचीत नहीं होती, मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगा। कोई नहीं मरता किसी के बिना, ठीक है। ये दुनिया में परमात्मा ने सबको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाकर भेजा है। तो जितने भी आपके इस तरीके के टेम्पटेशन थे, जहाँ पर आप अपने आप को इग्नोर करके सामने वाले के लिए एक खिलौना बने हुए थे, लोग इंसान आपसे खेलते थे, ठीक है। यहाँ आप इन टेम्पटेशन से हटिए, और मुझे लगता है आपने ये लेसन लर्न किया क्योंकि निकल के आया है। जो नहीं लर्न कर पाए 2025 में, कैरी करेंगे आप इस लेसन को, और वहाँ पर जाकर ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। जब हम पास्ट लाइफ में नहीं सीखते तो इस लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होता है। जब हम इस लाइफ में साल के साल निकालते नहीं सीखते तो हमारी एज में आता है। एज मतलब आप 30 में, 31, 32, 33, कब तक नहीं सीखोगे आप? जब तक नहीं सीखोगे वैसे ही लोग आपकी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट होते रहेंगे। फिर आप कहोगे यार सारे एक ही जैसे मिल जाते हैं मेरी ज़िंदगी में। फिर आप कहते हो भगवान आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। परमात्मा कह रहे तुमको क्यों समझ में नहीं आ रहा कि तुम इंपॉर्टेंट हो, तुमको क्यों नहीं समझ में आ रहा था कि तुम प्रायोरिटी डिजर्व करते हो, तुमको क्यों नहीं समझ में आ रहा कि तुम लव डिजर्व करते हो, अबंडेंस डिजर्व करते हो। तुम हर एक ऐसी चीज़ डिजर्व करते हो जो तुम कह सकते हो कि मेरी परमात्मा की बनाई हुई दुनिया है, उसकी प्रॉपर्टी पे मेरा अधिकार है भाई, ठीक है। जैसे आप कहते हो ना मेरे पिता की प्रॉपर्टी पे मेरा अधिकार है, उसी तरीके से परमात्मा की बनाई हुई दुनिया पे तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि तुम उसकी संतान हो। तुमने हक नहीं मांगा, वो तुम्हारी प्रॉब्लम। तुमने अपने आप को लायक नहीं समझा, वो तुम्हारी प्रॉब्लम, ठीक है। ये सारे आपके लेसन्स थे। यहाँ पर मोटिवेशन आने वाले समय में आप में से काफ़ी सारे लोग मोटिवेट करेंगे। 2025 में हो सकता है मोटिवेशनल स्पीकर निकल कर आए काफ़ी सारे। विंटर में आपके लिए कोई सरप्राइज वेट कर रहा है, ट्रस्ट मी। विंटर में आपके साथ कोई ना कोई ऐसा चमत्कार ज़रूर होगा, क्योंकि बहुत निकलता है ये कार्ड। सो डेफिनेटली ये साल आपको कुछ ना कुछ तो देकर जाएगा, कोई बढ़िया सा सरप्राइज। ऑल्सो यहाँ पर रेजुविनेटिंग रेन का कार्ड है, क्लियर द पास्ट हील द प्रेजेंट। तो यहाँ पर सारे पास्ट को लेट गो करके आप 2025 में एंटर करोगे और आप प्रेजेंट में जीना एकदम सीखोगे। काफ़ी हद तक आप यहाँ पर हील हो चुके हो, ठीक है। क्रॉसिंग ब्रिजेस, तो आपने इस साल में, आपका रिपोर्ट कार्ड ये भी कहता है कि आपने काफ़ी सारी हीलिंग की, अच्छे तरीके से आपने अपने अंदर से टॉक्सिसिटी को रिलीज़ किया, सरेंडर किया, कंट्रोल को रिलीज़ किया, और फ्लो में आपने जाना स्वीकार किया, जिसकी वजह से आपने एक तरीके से कहते हैं ना कि वो एक अक्सर करके आपने इंस्टा पे देखा होगा, एक रील होती है जिसमें बहुत ग्लास में गंदा पानी होता है, ठीक है। उसको जब हम टैप के नीचे लेकर आते हैं तो वो पानी उसमें लगातार फ्लो की वजह से जो ख़राब पानी है वो निकल के बाहर चला जाता है, और एकदम से ना वो ग्लास जो है वो पूरा
साफ़ हो जाता है, पानी एकदम साफ़ हो जाता है। उसी तरीके से हीलिंग होती है, ठीक है, कि जितना आप फ्लो में जाते जाते हो कंट्रोल को रिलीज़ करते हो, लेसन्स को लर्न करते जाते हो, अपना स्टैंड लेना सीख जाते हो, आपके अंदर ऑटोमेटिक हीलिंग हो जाती है। भले ही आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना आए या ना आए, आप प्रैक्टिकली सीखते हो। तो आप पहले मुझे बताइए कितने लोग हैं जिन्होंने इन सारे लेसन्स को इस साल में लर्न किया है और बहुत सारा इसी तरीके से गए हुए हैं। अगर आप गए हुए हैं और ये सारी चीज़ें आपके अंदर 100% बेस्ट तरीके से हैं, तो 2025 आपका करियर बहुत पीक पर जाने वाला है। ट्रस्ट मी, मास की एनर्जी एक्टिव होते ही आपको जाने कहाँ बिठा लेगी ले जाके। ओके, ऑल्सो जो ये चीज़ें लर्न नहीं कर पाए, जो आज भी इग्नोर करते हैं खुद को, आज भी ब्लेमिंग एनर्जी में, आज भी अपने साथ ऑनेस्ट नहीं है लेकिन दूसरों के साथ चाहते हैं कि वो उन्हें ऑनेस्टी दें, अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं लेकिन चाहते हैं कि लोग उनका ध्यान रखें। ये कोडिपेंडेंसी है। ये सारे लेसन्स आपके 2025 में कैरी फॉरवर्ड होंगे और आपको वहाँ सीखने पड़ेंगे। ओके, और जिन्होंने ये सब कुछ सीख लिया है, माराधा वाली एनर्जी में हो आप, तो ट्रस्ट में आपके लिए नीचे जस्टिस का कार्ड आया है, भगवान शनि का, कि आपके साथ न्याय होगा। ओके, तो ये है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।